नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति बनाई। बिहार में मसौदा मतदाता सूची के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। निर्वाचन आयोग ने कहा, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण पर जनता से लगभग 14,000 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई, लेकिन राजनीतिक दलों से कोई आपत्ति या दावा प्राप्त नहीं हुआ। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के विभिन्न भागों में वर्षा से जनजीवन प्रभावित। नए शुल्क प्रभावी होने से कुछ घंटे पहले अमरीका और चीन व्यापार शुल्क में छूट की अवधि लगभग 90 दिन बढ़ाने पर सहमत। और विश्व खेल में आज शाम महिलाओं की वुशु स्पर्धा के फाइनल में नम्रता बत्रा का सामना चीन की मेंगू चेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। इसके बाद पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग करने लगे। पीठासीन अधिकारी ने विपक्षी सदस्यों से सदन चलने देने की अपील की, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही को चलने दीजिए। आप शून्यकाल नहीं चलाना चाहते। सभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा में भी इसी प्रकार के दृश्य देखने को मिले। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह जब 11 बजे शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि उन्हें 4 विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न राजनीतिक दलों से 21 स्थगन नोटिस प्राप्त हुए हैं। इनमें से 11 ऐसे मामले हैं जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि नियमानुसार विचाराधीन मामलों पर चर्चा नहीं होगी। उपसभापति ने सभी नोटिस खारिज कर दिए। उन्होंने विरोध करने वाले सदस्यों से अपनी सीट पर वापस जाने का बार-बार आग्रह किया और शून्यकाल चलने देने की अपील की। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। No, please. The House stands adjourned to meet at 2 p.m. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। इस वर्ष मार्च में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के नई दिल्ली स्थित निवास से बड़ी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद की गई थी। लोकसभा में आज पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने इस संबंध में जानकारी दी। मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित की है। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री BV आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये प्रस्ताव लंबित रहेगा। श्री बिरला ने कहा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए सत्तारूढ़ और विपक्ष के 146 सांसदों से मिले हस्ताक्षरित नोटिसों को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जांच समिति की रिपोर्ट आने तक इस संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय जायसवाल ने न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर जले नोटों की बरामदगी के मामले में जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करने के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्णय का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 4 करोड़ 12 लाख आवास आवंटित किए हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि 2 करोड़ 90 लाख आवासों का निर्माण हो चुका है।
उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय हिस्से के रूप में 2,17,000 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं, जबकि यूपीए सरकार के दौरान केवल 66,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। crore houses have been given by the cabinet under Modi ji government. Out of those 5 crore houses, 4.12 crore houses have already been allocated to respective states. Over the last 10 years, central share released was 2.71 lakh crore, sir, compared to 2013 and 14, the 10 years of UPA government, only 66,000 crores was given, sir. लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब समिति 2025 के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विशेष गहन पुनरीक्षण पर विवाद के बीच निर्वाचन आयोग ने कहा है कि दावे और आपत्तियों की अवधि के 12 दिन बीत जाने के बाद भी बिहार में इस संबंध में किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी दावा या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। हालांकि आयोग ने कहा है कि ड्राफ्ट रोल के संबंध में मतदाताओं से लगभग 14,000 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने भूस्खलन और अचानक बाढ़ की स्थिति के कारण लोगों को इन राज्यों की यात्रा न करने की सलाह दी है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ आरके जैनामणि ने कहा कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अभी कुछ दिन और मूसलाधार बारिश की स्थिति जारी रहेगी। The update from IMD is that the heavy to very heavy rainfall continuing still over the Himalayan state covering Jammu Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand, and the highest rainfall is reported from Riyasi, Kathua and Pathankot district. Also Himachal, Uttarakhand, they are reporting heavy to very heavy rainfall, and we have given red and orange color warning for Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand for next 3 days, and we are advising the people not to visit these states unless you have urgent work. संस्कृति मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, किरेन रिजिजू, संजय सेठ और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अन्य सांसदों के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। ये रैली स्वतंत्रता दिवस से पहले मनाए जाने वाले वार्षिक समारोह का हिस्सा है। इस अवसर पर संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री शेखावत ने कहा कि राष्ट्र ध्वज तिरंगा देश को एक सूत्र में पिरोता है। तिरंगा ऐसी ताकत है जो हम सबको एकता के सूत्र में बांधता है और तिरंगा हमें स्मरण कराता है उन लाखों बलिदानियों का जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को समर्पित किया। तब देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा फहरा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने जन जन के मन में देशभक्ति की भावना का प्रसार किया है। हर घर तिरंगा के माध्यम से आज बच्चा राष्ट्रीयता की भावना को अपने अंदर लेकर के चल रहा है। सांसद से लेकर के हमारे सेना तक सब लोग बाइक के माध्यम से अपनी देशभक्ति, अपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने आज ईटानगर में तिरंगा महोत्सव का उद्घाटन किया। राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत उन्होंने तिरंगा मेला का भी शुभारंभ किया। लद्दाख में ऐतिहासिक वाखा मठ के निकट हर घर तिरंगा समारोह का आयोजन किया गया। इस विशेष समारोह में वाखा मुलबीक क्षेत्र के लाभार्थियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना शारगोले के अधिकारियों ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान श्रीनगर में आज सुबह से ही जारी है। प्रतिभागी राष्ट्रीय अभियान के प्रति देशभक्ति और निष्ठा का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और चीन ने आज से नए शुल्क लागू होने से कुछ घंटे पहले ही बढ़े हुए व्यापार शुल्क लागू होने की समय सीमा 10 नवंबर तक बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट।
दोनों देशों ने संयुक्त बयान में कहा है कि वे अगले 90 दिन के लिए शुल्क वृद्धि को स्थगित रखेंगे। अमेरिका का चीनी वस्तुओं पर शुल्क 145% तक बढ़ाना स्थगित रहेगा, जबकि चीन अमेरिकी वस्तुओं पर 125% शुल्क नहीं लगाएगा। अमेरिका में चीनी आयात पर वर्तमान 30% का शुल्क और चीन को अमेरिकी निर्यात पर 10% शुल्क जारी रहेगा। ट्रंप ने हाल ही में कुछ तकनीकी निर्यात नियमों में छूट दी है, जिससे AMD और एनवीडिया कंपनियों को चीन को कुछ चिप्स बेचने की अनुमति मिल गई है। बदले में उन्हें अमेरिकी सरकार के साथ राजस्व का 15% हिस्सा साझा करना होगा। अमेरिका टिकटॉक को उसके चीनी मालिक बाइटडांस से अलग करने पर भी दबाव बना रहा है, जिसका चीन विरोध कर रहा है। इस समझौते के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार सुस्त है। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल। चीन के चेंगडू में विश्व खेल में वुशु में भारत की नम्रता बत्रा आज महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में चीन की मैंगयू चेन से खेलेंगी। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। सेमीफाइनल में कल नम्रता ने फिलीपींस की क्रिजन फैत कोलाडो को 2-0 से हराया। इसके साथ ही भारत का वुशु में विश्व खेलों में पहला पदक पक्का हो गया है। अगर बात करें मुक्केबाजी की तो एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कल भारत की रितिका ने महिलाओं के 80 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। बैंकॉक में हुई इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 27 पदक जीते। अंडर 22 टीम ने 13 पदक अपने नाम किए और भारत की दिव्या देशमुख ने महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप में चीन की लेई टिंगजी को 10-3 से हरा दिया है। अंतिम 8 में दिव्या का सामना विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी होउ यिफान से होगा। इसके अलावा शतरंज में ही जर्मन ग्रैंडमास्टर विंसेंट कीमर ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में लगातार दूसरी बाजी ड्रॉ करके अपनी बढ़त बरकरार रखी। कल 5वें दौर में ग्रैंडमास्टर विदित गुजराती के साथ उनकी बाजी बराबरी पर समाप्त हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकल सेल रोग से भारत को 2047 तक मुक्त करने की ऐतिहासिक पहल पर आज केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का लेख साझा किया। सोशल मीडिया हैंडल पर श्री मोदी ने कहा कि भारत में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन नए युग को दर्शाता है। ये समानता, गरिमा सुनिश्चित करने और आनुवंशिक विकार से निपटने का परिचायक है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सिकल सेल एनीमिया से निपटने के लिए भारत का संघर्ष केवल आनुवंशिक विकार से निपटने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये देश में हाशिए पर मौजूद सबसे वंचित समुदायों को समानता, गरिमा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने का संकल्प भी है। प्रधानमंत्री ने आज अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भारतीय किसानों को समर्थन देने संबंधी सरकार के उपायों पर राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू का लेख साझा किया। श्री मोदी ने कहा कि ये लेख फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और आधुनिक सिंचाई के माध्यम से सरकार के किसान प्रथम दृष्टिकोण को दर्शाता है। इससे आजीविका को सुदृढ़ बनाया जा रहा है, उत्पादकता बढ़ाई जा रही है और भारत के कृषि क्षेत्र में लचीलापन सुनिश्चित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर के उतार चढ़ाव भरे कारोबार में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम रिपोर्ट आने तक सेंसेक्स 89 अंक गिरकर 80,515 पर और निफ्टी 17 अंक गिरकर 24,568 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति बनाई। बिहार में मसौदा मतदाता सूची के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। निर्वाचन आयोग ने कहा, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण पर जनता से लगभग 14,000 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई, लेकिन राजनीतिक दलों से कोई आपत्ति या दावा प्राप्त नहीं हुआ। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के विभिन्न भागों में वर्षा से जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।